बिना सर, ये जो परिस्थिति बनी है, आखिर जेडीयू ने खुले तौर पर पहली बार ये बोला है कि हम भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो एक सीट ज्यादा लेकर के चुनाव लड़ें, लेकिन लड़ेंगे। अब अच्छा, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आप भाई एलजेपी को, हमको, जिसको जितनी सीटें देना हो दीजिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर जेडीयू आधी सीटों से अधिक पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा क्या अपने हिस्से से एलजेपी और हम और बाकी लोगों को सीट दे, ये समझा जाए जेडीयू की इस धमकी से? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी हाँ, जी हाँ। जी विनय सर। देखिए, धन्यवाद राम प्रकाश जी। देखिए, एक चीज तो तय है, ठीक है ना, कि भले भाजपा और जदयू गठबंधन में है, पर जदयू को ये बात अच्छी तरह से पता है कि भाजपा का जो सिद्धांत है वो है कि खेलत में को काको गोसाई, है ना। और ये बात जो है जदयू को भी पता है कि जो असली जो ताकत जो है वो अभी ही लगानी है। जो संख्या बल कम होने पर के बाद जो है वो फिर कोई बात सुनी नहीं जाती है। और जदयू को ये अच्छी तरह पता है कि भाजपा की मंशा क्या है और उसका लक्ष्य क्या है और उसकी रणनीतियां क्या है। देखिए, एक वायबल अल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रही है गठबंधन, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां अगर वो नहीं होते हैं तो जो समाज का जो एक बड़ा वर्ग है जिसको भाजपा को ये आ, गुमान है या ये कह लीजिए गलतफहमी है कि अभी भी वो जो है चुनावी रणनीतियों के माध्यम से बिहार का एक जो बड़ा जो सामाजिक न्याय की राजनीति वाला जो तबका है, जिस जिस पर जिसके एक बड़े ईबीसी सेक्शन पे और थोड़े बहुत अल्पसंख्यक वर्ग पर नीतीश कुमार की दावेदारी है, वो उस पे सेंध लगा सकती है ना। और जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल करके बीजेपी ने एक बार जदयू को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की, और जिस तरह से चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है और चिराग पासवान ने जिस तरह से हाल में गवर्नेंस के मुद्दे पर नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की है, उससे ये साफ जाहिर है कि चिराग पासवान के जरिए या भाजपा अपने तय क्या करना चाहती है ना। तो जदयू बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहती है कि वो ड्राइविंग सीट पे कौन है, क्योंकि लोकसभा में ठीक उल्टा हुआ था, एक सीट ज्यादा जो है बीजेपी लड़ रही थी और एक सीट कम जो है वो जदयू लड़ रही थी। और इस बार जो है इसलिए जदयू की दावेदारी है कि, और नीतीश जी को पता है कि ये उनका फोर्ट है, केंद्र की राजनीति में से उनकी यहाँ की राजनीति नहीं बचेगी। यहाँ की राजनीति अगर उनकी दुरुस्त रहेगी तभी केंद्र में उनको कुछ हिस्सेदारी मिलेगी और जितनी उनकी ताकत है। दूसरी बात यह है कि उनको ये पता है कि अभी ही मौका है, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव एक दो दिन में होने वाले हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद और तस्वीर बदलने वाली है। और अभी जिस तरह की चर्चा चल रही है उस चर्चा में ये बात शामिल है कि जो वैकल्पिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन तलाशे जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की तरफ भी जो है अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, उधर चंद्रबाबू नायडू की तरफ अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इनको पता है कि चीजें जो है बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाली है और इसीलिए वो जो है ये बिल्कुल अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहते। और आपने कहा ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जिस तरह से उनको जो आत्मविश्वास था कि वो मीडिया के जरिए और इलेक्शन मशीनरी के जरिए नैरेटिव्स के मामले में पोल पोजीशन हासिल कर लेंगे, वो उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कि उनके पास में कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री की मां की गाली का मुद्दा बनाने की कोशिश की, और एक ऐसी पार्टी जो ये दावा करती रही है कि उनका जो स्टूडेंट विंग है दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट विंग है, और फिर भी बिहार में ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता नहीं दिख रहे। तो जो भाजपा का जो असली कार्यकर्ता जो था, जो जिसने उनको यहाँ तक पहुंचाया है, उसको कहीं ना कहीं ये भरोसा हुआ है कि उनकी पूंछ जो है आज शासन में नहीं है
और शासन को लगता है कि वो बगैर उनके चुनाव जीत सकती है, और उसके लिए उनको ट्रैकिंग एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और पीआर एजेंसी, कॉरपोरेट फंडिंग, ये सब चीजें जो है पर्याप्त है उनको राजनीति को साधने के लिए। और इसीलिए उनको जो मुद्दे नहीं मिल रहे, आप देख रही बीड़ी का मामला उठा रहे हैं और तमाम लोगों से बयान दिला, प्रधानमंत्री खुद आकर के अपनी मां को गाली के मुद्दा को रोने के बावजूद अगर बिहार में ऐसी हलचल नहीं हुई, भावनात्मक उद्वेलन नहीं हुआ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी पकड़ उनकी कितनी फिसल रही है। राम प्रकाश विनय सर, एक एक चीज और है भाई, नीतीश कुमार को आखिर इतनी घेराबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है नीतीश कुमार की? अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ है भी तो ये भाजपा की टेंशन तो नहीं है, और फिर इतनी घेराबंदी की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक चीज। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर नीतीश की इतनी घेराबंदी है, नीतीश कुमार खुद अस्वस्थ हैं, वो पार्टी के फैसले नहीं ले रहे हैं, और पार्टी पर पूरी तरीके से भाजपा का कब्जा है, तो फिर इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों, और कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या मायने हैं इसके कि हम भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आखिर ये तो किसी भी तरीके से भाजपा के लिए अच्छी चीज नहीं है। सर एक चीज समझना चाहता हूं मैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर की बात जब शुरू हुई या ये जो बंद रहा, ये जो परिस्थितियां बनी, भाजपा को ये समझ में आ गया कि बिहार में पार पाना बहुत आसान नहीं है, इसलिए हम जेडीयू को ज्यादा सीटें देंगे, ताकि जब चुनाव में अगर हार मिले और हम सरकार न बना पाए तो सारा ठीकरा ले जाकर के जेडीयू के ऊपर फोड़ देंगे? नहीं, आप राम प्रकाश जी, आप जो बात बोल रहे, देखिए नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो एक ढंग से, जैसे हम लोग सोशल साइंस में कहते हैं ना, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो नीतीश कुमार जिस समूह का, राजनीतिक समूह का नेतृत्व करते हैं, वो सिंथेसिस है। उनके पास जो एक बड़ा वर्ग जो सवर्ण मतदाताओं का जो है, वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो किसी भी कीमत पे लालू यादव को नहीं चाहता है ना। और दूसरा उनके पास एक वर्ग है जो लालू यादव के इतर, जो एक डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स में, जो यादव डोमिनेंस के से जो लोग अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे थे, जो ईबीसी वर्ग है, वो उनसे जुड़ा है। और इस पे नीतीश कुमार जी ने काफी काम भी किया है। और अभी फरहान ने जो बात कही, जो उपेंद्र, चाहे उपेंद्र जी की बात उन्होंने कही, उपेंद्र कुशवाहा की बात कही, तो देखिए जो गैर यादव सामाजिक न्याय वाली जो राजनीति है, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में है। देखिए बहुत सारे नेताओं का अपना प्रकाश नहीं है, वो खुद सामाजिक आंदोलनों से बाहर चल करके नहीं आए। देखिए जो नीतीश जी की खासियत है, देखिए एक कहीं किसी ने कहा था, वो बात मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने पैसे खर्च करके आपके पास आता है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी काम के, तभी आप नेता है। जब कोई आपके पास किसी काम से आता है, तब आप नेता नहीं है, तब आप राजनीतिक प्रबंधक है। तो नीतीश कुमार जी जो है एक बढ़िया मिक्स है, जो एक कंपोजिट ग्रुप को जोड़ करके रखने में सफल हुए, और इसीलिए भाजपा की मजबूरी है कि वो उनको आगे कर पाए। और इसीलिए तमाम उसमें वो उनको ये मुश्किल हुई है कि नीतीश जी के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं, और उनके लिए एक जो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमेशा बना हुआ है। अभी भाजपा जो है बड़ी मुश्किल दौर से चल रही है। एक तो उसके पास नेतृत्व का अभाव है, दूसरा जो उसकी जो कोर कॉम्पिटेंसी थी, वो कोर कॉम्पिटेंसी जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया कि वो उनकी जो यूएसपी थी, कि जब वो एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स उनका जो था, जिसके दबाव में वो हिंदू समूह को गोलबंद कर पाते थे, वो बिहार में नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ उनका ये मोहरा बुरी तरह से पिट गया। क्योंकि बिहार की राजनीति में जो समाजवादी और वामपंथी राजनीति की जो है जमीन बड़ी पुख्ता रही है, और इसकी जो है वो सामाजिक आर्थिक वजह रही है। अब
जो तमाम उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर के रूप में, तो वो इसलिए है कि वो एक अल्टरनेटिव, भाजपा ने बड़ी कोशिश की कि जो डोमिनेंट कास्ट से, यादव समूह से कोई वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा हो पाए जिसकी तरफ वो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। बहुत सारे पोचिंग उन्होंने किए और बहुत सारे नेताओं को प्रॉप अप करने की कोशिश की, चाहे मंत्री पद दे करके तमाम, पर वो सफल नहीं हो पाया। और इसीलिए उनको नीतीश जी का एक चेहरा चाहिए इन हालातों में भी, क्योंकि वो जो उनकी जो राजनीतिक विरासत है और जो उनकी जो खासियत है कि बहुत मुश्किल वक्त में भी वो अपनी राय बहुत साफ रखते हैं, और चीजों को, चाहे कितनी भी आलोचना हो, चाहे वो आप देख लीजिए, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस से टकराव के समय हो। एक किताब है जया जेटली की, लिविंग एमोंग स्कॉर्पियंस, अगर नीतीश जी की राजनीति को समझना हो तो उस किताब को भी एक बार देखना चाहिए। तो और यही वजह है कि बार बार जो है भाजपा जो है नीतीश जी का स्वीकार करने में असफल होते हैं, है ना। और इस बार भी मुझे ये लगता है कि जो उनकी तमाम कोशिश के बावजूद नीतीश जी ने सही समय पे दबाव बनाया है, क्योंकि आगे की जो मंजिल, जो राजनीतिक जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, जो भाजपा के अंदर जो दबाव बन रहा है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये सब मिलाकर के जो है वो आसान नहीं है भाजपा के लिए आगे की राह। क्योंकि नीतीश जी को कमजोर करना जो है वो भाजपा को स्वयं अपने आप को कमजोर करना है, क्योंकि उनको राज्यसभा में आगे भी नंबर चाहिए। अगर सरकार उनको चलानी है तो राज्यसभा में आगे भी उनको नंबर चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव तो एक है ही। तो अभी भाजपा की स्थिति वो है जिसको, जो शुक्राचार्य को जिस तरह से कच्छ को मार करके पिला दिया गया था, और उनको कच्छ को जीवित भी करना था, अपने आप को भी जीवित करना था। तो भाजपा वो फॉर्मूला सीख नहीं पाई है ना, और वो बहुत कठिन स्थिति में, जितने भी उनके मोहरे हैं, चाहे चिराग पासवान है, चाहे प्रशांत किशोर है, वो सारे पिट रहे हैं।